हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 जो आपके डीओई के सपोर्ट मटेरियल में, ठीक है, इसके क्वेश्चन नंबर 31 टू 34 कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 30 तक हम अपनी लास्ट क्लास में कर चुके हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास यहाँ पर। इन फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, द एरिया ऑफ सेक्टर OAPB इज 5/8 ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, फाइंड x। आपसे कह रहा है कि इस फिगर में जो ये O है ये सर्कल का सेंटर है। अब आपको एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, वो क्या कि जो आपका एरिया ऑफ सेक्टर है, कौन सा सेक्टर, ये लिखा है यहाँ पर OAPB, ये पूरा, ये क्या है 5/8 है। इसका जो एरिया है ना वो 5/8 है, किसके एरिया से, पूरे सर्कल के एरिया से। ठीक है, तो आपको ये x फाइंड करना है। ठीक है ना, एक बार हिंदी मीडियम वालों के लिए देखते हैं। संलग्न चित्र में O एक वृत्त का केंद्र है। O जो है वो वृत्त का क्या है, केंद्र है। यदि त्रिज्याखंड OAPB, यहाँ PB आएगा, ठीक है, PB का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल का 5/18 हो तो x ज्ञात कीजिए। वही सेम चीज आपको दे रखी है कि अगर इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूरा, किसका, OAPB का, इसका क्षेत्रफल किसके बराबर है, 5/18 है, किसके, इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल के, तो आपको ये x का मान निकालना है। ठीक है ना, तो चलिए जो हमको दे रखा है पहले वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो हमको यहाँ पर दे रखा है एरिया ऑफ सेक्टर OAPB किसके बराबर है, 5/18 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है ना, तो त्रिज्याखंड OAPB का क्षेत्रफल किसके बराबर है, 5/8 इंटू वृत्त के क्षेत्रफल के। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू में πr², और इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल का πr²। तो ये πr² और ये πr² तो कट हो गए, तो आपके पास बचा क्या, θ/360 इंटू में 5/18। ठीक है, तो यहां से आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। तो थीटा मतलब 5 इंटू 360 अपॉन में 18, इसको इससे कट किया 20 इज इक्वल टू 100, और थीटा आपको कितना दे रखा है, x, तो वो आपका आ गया 100 डिग्री, और आपको वही निकालना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं हम यहाँ पर। तो हमसे कह रहा है यहाँ पर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर वेयर AED इज अ सेमीसर्कल एंड ABCD इज अ रेक्टेंगल। दिए गए चित्र में जहां AED एक अर्धवृत्त तथा ABC एक आयत है, तो चित्र का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है 2015 में CBSE में। ठीक है, आपसे क्या कह रहे हैं, जो आपको ये फिगर गिवन है इसका पेरीमीटर निकालना है, जिसमें से आपका आपका ये पूरा आपको रेक्टेंगल दे रखा है ABCD, ठीक है, और AED ये सिर्फ, ये आपको सेमी सर्कल दे रखा है, अर्ध परिमाप। ठीक है, तो आपको इसका पेरीमीटर निकालना है। तो देखो पेरीमीटर कैसे निकालोगे, सब जितनी भी आपके पास यहाँ भुजा है या फिर मैं बोलूँ साइड है, उनका सम करके पेरीमीटर आ जाएगा। तो 20 + 14 + 20, इतना तो मुझे पता चल गया, लेकिन ये कैसे निकालूं, ये भी तो चाहिएगा। तो हमको ये बोला गया है कि ये सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त है ना ये, तो मेरे पास वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सॉरी वृत्त का परिमाप होता क्या है मेरे पास, 2πr है ना। अगर मैं आपसे उसका परिमाप पूछूं तो वो मेरे पास होता है 2πr, ये पूरे वृत्त का है, और मुझे अर्धवृत्त का निकालना है, सेमी सर्कल का, तो डिवाइडेड बाय 2, तो πr आ जाएगा, है ना, यही आएगा ना। तो चलिए अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहली बात तो उसका r होना चाहिए, तो मैं ना यहाँ डॉटेड लाइन से इसको ज्वाइन कर देती हूँ। तो देखो फिर ये भी तो 14 ही होगा, जब ये पूरा आयत है तो ये 14 है, तो ये भी 14 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो AD इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, तो R कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ से, D/2, तो इसका मतलब AD/2 मतलब 14/2, तो वो आपका आ गया 7 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर पेरीमीटर निकालते हैं, परिमाप। तो क्या कैसे निकालें, 20 + 14 + 20, ये तो आएगा ही आएगा, प्लस जो ये मेरे को अर्ध परिमाप दे रखा था, तो इसका सूत्र होता है मेरे पास πr, है ना। तो इन तीनों को प्लस किया तो 54, पाई की जगह 22/7, और r मैंने अभी निकाला है 7। ठीक है ना, इस 7 से इस 7 को कट कर दिया, तो 54 + 22, तो वो आपका आ गया 76 सेंटीमीटर। तो आपका परिमाप निकल के आ गया कितना, 76 सेंटीमीटर। गलती से भी आप इसको मत जोड़िएगा जिसको हमने डॉटेड लाइन से बनाया है AD को, क्योंकि ये हमने खुद से बनाया है। आपके फिगर में जो क्वेश्चन में फिगर है उसमें नहीं दे रखा ये। ठीक है, तो ये डॉटेड लाइन से मैंने इसलिए बनाया ताकि हम इसकी रेडियस निकाल सके, त्रिज्या। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, इन फिगर OAPBO is a sector of circle radius 10.5 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। दिए गए चित्र एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 10.5 सेमी है का त्रिज्या खंड है, इस त्रिज्या खंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखो परिमाप का मतलब क्या है, पेरीमीटर का, बाहर बाहर का ना, एरिया मतलब अंदर का। तो क्या क्या चाहिए आपको, एक तो ये चाहिए इसकी लेंथ, एक इसकी लेंथ चाहिए AO की, और एक आपको OB की लेंथ चाहिए। इन तीनों की लेंथ मिल जाएगी तो आप जोड़ दोगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। अब OA आपको दे रखा है 10.5 है, दे रखा है ना, रेडियस 10.5 है, और आपको पता है ना जो सेक्टर होता है वो 2 रेडियस और एक आर्क से मिलके बनता है ना। तो ये दोनों तो मुझे पता है 10.5 है, लेकिन ना मुझको ये आर्क नहीं पता, इसकी लंबाई नहीं पता, वो मुझको निकालनी है। तो पहले हम वही निकाल लेते हैं। तो हमको लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला पता है, चाप की लंबाई निकालने का सूत्र होता है ना ये हमारे पास, थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर। अब देखो यहाँ थीटा आपको दे रखा है 60, 2 मैंने ऐसे रहने दिया, पाई को 22/7, और आर तो आपको दे ही रखा है 10.5। यहां से पॉइंट हटाया तो यहाँ पर 10 आ गया, इस 0 से इस 0 को काट दिया, इस 6 से 36 को काट दिया, ठीक है ना। अब इस 2 से इस 6 को काट दिया, 3 आ गया। तो लिख लेते हैं पहले क्या बचा, 22 इंटू 105, और नीचे आया 3 इंटू 7 इंटू 10, ठीक है ना। अब मैंने पता है क्या किया, इस 3 से इस 105 को काट दिया 35 पे, और इस 7 से इस 35 को, अब इस 5 से इस 10 को, और इस 2 से इस 21 को। फाइनली आपकी लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई, ठीक है, वो आपकी यहाँ पर आ गई कितनी, 11 सेंटीमीटर। तो अब आपको ये भी मिल गया 11 सेंटीमीटर है, तीनों चीज मिल गई, ये 10.5 है, ये 11 है, और ये 10.5 है। तो अब आप परिमाप निकाल सकते हो, ठीक है। तो परिमाप कैसे निकलेगा इसका, तीनों को जोड़ दो और परिमाप आ जाएगा। किस किस को जोड़ना है, 10.5 प्लस 10.5 और प्लस 11 जो आपने अभी निकाला है, ठीक है। तो जब आप तीनों को जोड़ोगे तो 32 सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर आ गया, ठीक है। तो आपको पेरीमीटर निकालना था, तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर वो कितना आ गया, 32 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या खंड का परिमाप निकल गया 32। तो जब भी पेरीमीटर निकालने की बात करें ना, तो बाहर की जितनी भी आपके पास भुजा दे रखी हो या फिर कोई चाप दे रखी हो, आप उसकी लंबाई देख लो, अगर सबकी लंबाई पता है तो बस सबकी लंबाई जोड़ दो, ठीक है। तो पेरीमीटर आ जाएगा, आपका परिमाप आ जाएगा। पर अगर किसी की नहीं पता है तो पहले आप उसकी लंबाई निकाल लो, उसके बाद जोड़ दो, ठीक है। तो आप इसमें गलती से भी क्षेत्रफल वाला सूत्र मत लगाना, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन हमारे पास, इन द गिवन फिगर APB and CQD आर सेमी सर्कल्स ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर ईच, while ARC and BSG are semicircles of diameter 14 each, find the perimeter of the shaded region। आपसे कह रहा है कि आपको एक ही फिगर दे रखी है, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के में तो सिर्फ यही है कि छायांकित भाग का परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये सारी चीजें ना एक्चुअली फिगर में ही लिखी हुई है, इसलिए हिंदी मीडियम वालों की में क्वेश्चन में नहीं लिखी हुई है। ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। देखो आपको यहाँ पर क्या कह रहा है कि कुछ सेमी सर्कल्स आपको दे रखे हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है एक सेमी सर्कल आपके पास ये है छोटे वाला, ठीक है, एक सेमी सर्कल फिर ये बड़े वाला है। उसी तरीके से ये सेम फिगर नीचे बनी हुई है, एक सेमी सर्कल ये वाला है और एक सेमी सर्कल आपके पास ये वाला है, ठीक है। तो आप देखो जहां पर मैंने अपने ये रेड पेन चलाया है, ये वही वाली फिगर तो है, शेडेड रीजन वाली, है ना, इतने ही रीजन में तो शेड हो रहा है, तो छायांकित भाग यही है, इसका मतलब मुझे इसी का ही तो परिमाप निकालना है। अब इसका परिमाप मैं निकालूंगी कैसे, तो देखो यहां से यहां तक ये सेमी सर्कल है, तो इसका परिमाप चाहिए, कौन सा है ये, APB छोटे वाला। उसी तरीके से अब इधर आते हैं, यहां से यहां तक BSP, इस वाले सेमी सर्कल का चाहिएगा पेरीमीटर। उसके बाद मुझे यहां से यहां तक DQC, इस वाले सेमी सर्कल का चाहिएगा पेरीमीटर। फिर यहां से यहां तक CRA, इस वाले सेमी सर्कल का। इसका मतलब मुझे यहाँ पर तो चारों सेमी सर्कल के पेरीमीटर चाहिए, है ना। तो पेरीमीटर के लिए इन सेमी सर्कल के, तो उसके लिए मुझे रेडियस पता होनी चाहिए ना, क्योंकि मेरे पास सर्कल का जो परिमाप होता है, वृत्त का परिमाप, वो 2 पाई आर होता है, और अर्धवृत्त का आधा कर देती हूँ तो पाई आर, पर मुझे उसके लिए आर तो चाहिए। अब देखो आर कैसे निकालेंगे, तो पहले हम वो कर लेते हैं, आर निकाल लेते हैं, फिर फॉर्मूले तो हम आसानी से पुट कर पाएंगे, है ना।
तो सेमी सर्कल पहले मैं ना छोटे वाले ले रही हूँ, तो एक का नाम है एपीबी और दूसरे का नाम है सीक्यूडी, तो उसको छोटा ही आर ले लेती हूँ फिर मैं। तो वो कितनी आएगी, देखो ये पूरी आपको 7 दे रखी है, तो ये तो इसका व्यास है ना, तो त्रिज्या कितनी आएगी 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी तरीके से अब मैं दोनों बड़े वाले ले रही हूँ, उनका नाम क्या है यहाँ पर मेरे पास है, एक का नाम है ARC और दूसरे का नाम है मेरे पास BSD। तो जब ये बड़े वाले हैं तो मैंने इनको बड़ा आर ले लिया। ठीक है, इसका देखो आपको AB, आप फिगर में देखो AB और BC दोनों मिला के 7 7 14 है, तो ये बड़े वाले की त्रिज्या है ना, तो इसको आधा करेंगे तो 7 ही आएगा, तो इसकी रेडियस आ गई 7 है। ठीक है, वैसे भी आपको डायमीटर यहाँ 14 दे रखा है, तो R इज इक्वल टू D/2 हुआ ना, तो 14/2 हो गया, तो वो 7 आ गया आपका। ठीक है, आप डायरेक्ट 7 भी यहाँ लिख सकते हो। बस अब तो आपको क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है शेडेड रीजन का। तो देखो तो शेडेड रीजन का पेरीमीटर कैसे निकलेगा, इस वाले सेमी सर्कल का पेरीमीटर एपीबी का, फिर किसका आएगा मेरे पास, फिर आएगा बीएसडी का। जैसे जैसे मैंने ये फिगर आपको अभी बताई थी मैं वैसी वैसी लिखती जा रही हूँ। उसके बाद फिर छोटे वाला आएगा DQC, उसके बाद फिर बड़े वाला आएगा CRA। ठीक है, फॉर्मूला ये छोटे वाला था तो इसका पाई आर होगा, ये बड़े वाला सेमी सर्कल था तो इसका बड़े वाला आर होगा, फिर ये छोटे वाला था तो इसका छोटे वाला आर होगा, और ये बड़े वाला था तो इसका बड़े वाला आर होगा। पाई मैंने बताई हाँ सबसे कॉमन ले लिया, तो आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर ये बचा। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 है, छोटे वाला आर मेरे पास 7/2 है, बड़े वाला आर मेरे पास 7 है। ठीक है ना, तो ये आया मेरा 22/7 और यहाँ पर आ गया मेरा 14 प्लस, अब देखो आप इन दोनों को प्लस कर सकते हो, क्यों, क्योंकि इनके जो हर है डिनोमिनेटर वो सेम है, तो 14/2। ठीक है, तो 22/7 और यहाँ पर कितना आ गया 14 + 7। ठीक है ना, तो अब आगे कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कितना आया 22/7 और अंदर आएगा मेरे पास 21। अब इस 7 से इस 21 को कट कर दिया तो 22 इंटू में 3 66 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का ठीक है, एक मिनट में इसको दोबारा लिख देती हूँ, ओवरराइट हो गया तो शायद आपको ये समझ में ना आए। तो छायांकित भाग का परिमाप कितना आ गया आपका, वो आपका आ गया 66 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, सॉरी पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन आ गया आपका 66 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि आपके पास पहले भी एक बार ये पेपर में आया हुआ है और शेडेड रीजन वाले क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा। इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट खत्म करते हैं अपनी। ठीक है, अब जो आगे के क्वेश्चन, अभी इस चैप्टर में और क्वेश्चन रह रहे हैं, तो आगे के क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।